दूंगा कबीर, मार दूंगा मैं तुझे। ऐसे नहीं, ऐसे क्रिमिनल्स का एनकाउंटर कर देना चाहिए। शालिनी, ये क्या कह रही हो तुम? हाँ सही कह रही हूं मैं, एनकाउंटर कर देना चाहिए। बच्चा चल, हम दोनों ना बाहर चल के खाते हैं ना। आपको भूख लगी होगी ना? सही कहा शालिनी ने। अब इस घर में हम दामाद और बेटी की हैसियत से नहीं आएंगे। अब इस घर में काउंटर स्पेशलिस्ट और स्पेशल ब्रांच के लोग आएंगे। और हाँ आराध्या, टारगेट तुम होगी। भार्गवी कुलकर्णी को स्कूल से तुम लेकर निकली थी। सीसीटीवी फुटेज स्पेशल ब्रांच को मिल चुकी है। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ मिसेस आराध्या कुलकर्णी, बुरी फंसी हो तुम। लंबे समय के लिए अंदर जाओगी? डैडी, ये क्या बोल रहे हैं? शिव प्रसाद देशमुख, मुझसे दुश्मनी चल जाएगी, लेकिन मेरी बेटी के साथ बैर भी मत करना। कुछ नहीं कर पाओगे तुम। पुख्ता सबूत है स्पेशल ब्रांच के पास। अब देखिए कैसे इस ससुराल में नौकर की हैसियत रखने वाला ये दामाद हलचल मचाता है। अब देखिए आप। चलो शालिनी, ये बड़ा भूख लगी है ना, रेस्टोरेंट चलते हैं, बड़े रेस्टोरेंट में चलते हैं। वहां पर जाकर देखते हैं ना बड़े रेस्टोरेंट में खाना कैसे पकाया जाता है। भूख लगी है ना, चलो। और हाँ, हो सके तो अपनी बेटी और अपने दामाद को बचा लेना, जल्दी अरेस्ट होने वाले हैं। और 7 दिनों के अंदर भार्गवी कुलकर्णी को मैं ढूंढ के निकालूंगा। दैट्स अ प्रॉमिस। उसके बाद आप और करण कुलकर्णी जेल जाएंगे। चलो लेट्स गो। देख ली हिम्मत, दादा आप चुपचाप खड़े रहेंगे? और क्या ही कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, वो कुछ भी नहीं। दादा आप कुछ नहीं बोलोगे? नहीं, कुछ नहीं बोल सकता मैं। जो भी हो वो मेरी बेटी है। दादा, आराध्या भी मेरी बेटी है। आप अपनी बेटी को बचाओ और मैं अपनी बेटी को बचाता हूं। फिर इसमें कोई चाहे मर भी जाए, कोई परवाह नहीं। कबीर, आराध्या, तुम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। मनीष दीक्षित है तुम्हारे साथ और करण कुलकर्णी भी। हम सब संभाल लेंगे। आराध्या बेटा, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बाल भी बाका नहीं कर सकता। भूख लगी है। भूख लगी है? तो खाना खिलाता हूँ मैं। आज ना हम पाव भाजी खाएंगे। पाव भाजी? हाँ। सुन रही हो, पाव भाजी खाएगा? मैं 4 खाऊंगी और साथ में जलेबी भी खाऊंगी। अच्छा चलो चलो, तो पाव भाजी जलेबी ठीक है, सब खिला दूंगा।
कुछ भी होगा। क्या हुआ, कैसे हुआ? चिंटू गोली कैसे लगी? मुझे बचाने के लिए। बचाने के लिए मतलब? मुझ पे किसी ने गोली चलाई थी, चिंटू ने उसे देख लिया। किसी को देखा उसने? जब तक होश नहीं आता उसे कैसे पता चलेगा, हमें कैसे बताएंगे हम? आप लोग धीरे से रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। किसी को देखा उसने गोली चलाते हुए? एनी आइडिया? मतलब कार को देखा हो, कार का नंबर नोट किया हो? मुझे याद है, मैंने देखा था। तो क्या नंबर था? ब्लड चाहिए होगा अभी के अभी। ब्लड बैंक में सेम ब्लड ग्रुप का ब्लड अवेलेबल नहीं है। वी नीड डोनर, जितना जल्दी हो सके। डोनर तो शालिनी। मेरा और चिंटू का ब्लड ग्रुप सेम है, मैं ब्लड दे सकती हूँ। ओके चलिए फट। बेटा कुछ नहीं होगा। चिंटू को कुछ होगा तो नहीं ना? वो ठीक हो जाएगा ना? ये बड़ा ठीक होना ही पड़ेगा उसे, हो जाएगा वो ठीक। डोंट वरी बड़ा, डोंट वरी। बेटा बड़ा फोन आ रहा है। हेलो हेलो, हाँ मैं शालिनी को कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, उसका फोन ही नहीं लग रहा है। मुझे उसको बताना था कि आज यहाँ पे आप लोगों के साथ जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन आप उसके बारे में मत सोचिएगा। मैं आपके लिए और बच्चों के लिए खाना बना के लेके आ रही हूँ, शालिनी को बताइएगा। हाँ कोई जरूरत नहीं है। मतलब? चिंटू को गोली लगी है, ओटी में है वो, ऑपरेशन चल रहा है उसका। क्या? ओटी चालू है और शालिनी ब्लड डोनेट कर रही है। मेरे चिंटू को खून की जरूरत है, उसे खून की बहुत जरूरत है। कौन से हॉस्पिटल में? मैं अभी आ रही हूँ मैं। कहाँ जा रही हो? इतनी हड़बड़ाहट में क्यों? हॉस्पिटल में जा रही हूँ मैं। क्यों? चिंटू को गोली लग गई है। चिंटू को गोली लग गई है? हाँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ तो क्या हुआ? तुम नहीं जाओगी? क्या? तुम नहीं जाओगी? आप क्या कह रहे? आप इंसान है या हैवान? मैं जाऊंगी। मैं अमानुष हूँ, मैं कह रहा हूँ तुम नहीं जाओगी। मैं जाऊंगी। चलो मेरे साथ। नहीं, मुझे पापा, बड़े पापा, चिंटू को गोली लग गई है बड़े पापा। क्या? हाँ, वो हॉस्पिटल में है। कौन से हॉस्पिटल में? मैंने अभी शिव से बात की, वो उस हॉस्पिटल में। प्लीज कुछ कीजिए बड़े पापा। बच्ची को नहीं मरना चाहती थी, बच्ची को नहीं मरना चाहती थी। मैं तो शालिनी से जलती हूँ,
शालिनी से नफरत थी, मैं बच्चे को नहीं मारना चाहती थी, बच्चे को नहीं मारना चाहती थी, मैं बच्चे को नहीं मारना चाहती थी। तुमने क्या कर दिया? बच्चे को नहीं मारना चाहती थी मैं, बच्चे को नहीं मारना चाहती थी। चिंटू का है? ओटी चालू है। उठी? ओटी चालू है। आप क्यों आए हैं यहाँ पर? आपके साथ मेरी जिंदगी में सारे रिश्ते खत्म हो चुके हैं। आप बहुत बुरे हो डैडी, आप बहुत बुरे हो, आप बहुत बुरे हो। आपने कभी मुझसे प्यार नहीं किया, आपने ना मुझे ना नन्ही दीदी को प्यार किया। मेरे बच्चे का क्या हाल कर दिया आपने, क्या हाल कर दिया? उस बेचारे का क्या कसूर था? बोलिए ना, शालिनी बस बोलिए। संभालो शालिनी, प्लीज अपने आप को संभालो। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हमारे बच्चे को ठीक होना ही पड़ेगा, हर हाल में उसे ठीक होना पड़ेगा। आप टेंशन मत लीजिए, आप सिर्फ कार का नंबर बताइए। क्या नंबर था, बोलिए। याद है आपको? बोलो शालिनी। मैं नहीं बोलती हूँ, जो मैं एक बार देख लेती हूँ, जो मैं एक बार सुन लेती हूँ, वो कभी नहीं बोलती। तो बताइए। MH 09 61। हेलो, मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम, बलराम सिंह बात कर रहा हूँ, स्पेशल ब्रांच से। आप परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पाताल से भी खींचकर बाहर निकालेंगे उसे, और अगर किसी ने समंदर में बहा भी दिया होगा ना, तो वहां से भी बाहर निकालेंगे। आप चिंता मत कीजिए। ऑपरेशन हो चुका है, बस अभी खून दिया जा रहा है। कैसे चिट्टू? देखिए, ऑपरेशन तो सक्सेसफुल रहा, बट केस बहुत ही सेंसिटिव है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। 72 घंटे उसे ऑब्जर्वेशन में रखना होगा, उसके बाद ही कुछ कह सकते हैं। तब तक आप लोग उसके लिए प्रे कीजिए। एक्सक्यूज मी शालिनी, संभालो संभालो। चलो और चाकू को देखते हैं। आओ भैया, आजा बाबा। मुझे माफ कर दे बेटा, माफ कर दे मुझे। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, माफ कर दे मुझे।